एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो आपके ताबे थी, लेकिन राना साहब आप बताएं और दूसरे आपके अमीर मुकाम साहब बताएं, उससे पहले आप दूसरे मिनिस्टर बैठे थे मीरपुर में, आप लोग वहां पे क्या कर रहे थे? आपका क्या बनता था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और आरओज के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और इनके साथ मीटिंगें करें? आजाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ था। हमने कहा था कि तरजीह कश्मीर को दी जाए, मुस्लिम लीग नून को तरजीह दी गई। पीपल्स पार्टी को इंतखाबात में हराने के लिए पंजाब और विफाक का गठजोड़ था। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कश्मीर इलेक्शन में 2024 के इंतखाबात की तारीख दोहराई गई। पीपल्स पार्टी आखिरी मरहले तक मैदान नहीं छोड़ेगी। राना सनाउल्लाह अमीर मकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्हें पशेमानी नहीं थी कि राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरूर और तकब्बुर था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वो सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्मिंग नंबर जो है वो हासिल कर लिया है। इलेक्शन को जो है वो सबोताज करने या इलेक्शन को रिग करने के लिए एक डर्टी ट्रिक जो है वो अपनाया। आजाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का सादा अक्सरियत का दावा। राना सनाउल्लाह की चौधरी लतीफ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद। सवाल उठाया, क्या मुक्कों और गालियों से कातिलाना हमला हुआ है? पीपल्स पार्टी ने सुबह से ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया था। पीपी ने इलेक्शन सबूताश करने के लिए डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल की। कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा कराया। खौफ के बायस कम वोट पड़े। मुशीर वजीर आजम का इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। विफाकी वजीर अमीर मकाम बोले, आजाद कश्मीर के अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद से जमहूरियत, कश्मीरी अवाम और रियासत की फतह हुई। आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरे मरहले में भी शेर की धाड़। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 5 हल्कों में तीरों की बौछार, कामयाब उम्मीदवारों का जश्न। एक हल्के में पोलिंग न हो सकी। हल्का LA-27 में खराब मौसम और लैंडस्लाइडिंग के बाद इंतखाबी अमला और पोलिंग सामान बर वक्त न पहुंच सका, जिसके बायस हल्के के तमाम 196 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी पर नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की टीम की मेहनत का समर करार। कहा कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। कामयाबी अवाम की मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह मुस्लिम लीग नून की तरजीहात में शामिल है। PTI ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, कहीं कहीं नजर आ रहा था कि दोनों पार्टियों की मुश्तरका काविश है। पिछले 55 साल से कश्मीर के इंतखाबात देख रहा हूँ। इस दफा शहर के अंदर 45% से ज्यादा टर्नआउट रहा। पीपल्स पार्टी की पजराई खत्म हो चुकी। पीपी ने आखिरी इंतखाब इस शहर से 1970 में जीता था। दहशतगर्दों का खैबर पख्तूनख्वा में फिर बुज़दिलाना वार। सवात के थाना कबल के मरकजी दरवाजे पर फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों का हमला। 2 जख्मी दम तोड़ गए। शोहदा की तादाद 17 हो गई। शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शोहदा को सलामी। धमाके का मुकदमा दर्ज। IG खैबर पख्तूनख्वा का तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का ऐलान। कहा, खुदकुश हमला आवर की शनाख्त हो चुकी। बहादुर एहलकारों ने जानों का नजराना देकर हमला आवर को थाने के अंदर दाखिल होने से रोका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सवात का दौरा। सैयदो शरीफ अस्पताल में जख्मियों की अदायदत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। दोबारा दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। अमन हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहाल करके दिखाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजीद सख्त पॉलिसी अपनाना होगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बारूदी मवाद इस्तेमाल करने वाली कानों के खिलाफ बड़ा फैसला। धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करने वाली तमाम कानें फौरी बंद करने की हिदायत। तमाम अजला से फाल कानों की जिलावार फहरिस्तें तलब। बारूदी मवाद इस्तेमाल करने वाली कानों की रेड लिस्ट तैयार करने का हुक्म। बारूदी मवाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। मियांवाली के इलाके खगलावाला में कार में 2 घंटे से 4 बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल। चारों बच्चे कजन हैं। बच्चे खेलते हुए घर के करीब खड़ी कार में चले गए। बच्चे गाड़ी में बंद हो गए और बाहर ना निकल सके। कार के अंदर ऑक्सीजन की कमी और शदीद हब्स के बायस बच्चों का दम घुट गया। घर वालों की तलाश करने पर बच्चे गाड़ी से मिले। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली का केस। न्यूज़ 1 ने एक और अहम सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में रजा अली को घर से निकलते और ऑनलाइन टैक्सी में बैठते देखा जा सकता है। रजा अली गाड़ी में बैठा और गाड़ी चल पड़ी। तफ्तीशी जराये के मुताबिक गाड़ी में बैठते हुए रजा की कमर पर पिस्तौल बंधा हुआ था। पुलिस की जानिब से रजा अली की आखिरी कॉल और राबितों की तफसीलात जांच जारी है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली के मुबैना एक और कत्ल केस की तहकीकात तेज। एडिशनल IG का हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात का हुक्म। आला सतह टीम तश्कील। SSP SIU CIA तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। टीम को मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। कमेटी का रजा अली के घर और जाय वक़्वा का दौरा। अहले खाना से मुलाकात। जाय वक़्वा के करीब कायम नर्सरी के मुलाजमीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए। कराची में रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए का 32 टन चोरी शुदा रेलवे मटीरियल बरामद। 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से रेलवे पटरियों के कटे हुए टुकड़े और आलात भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। रुझान और कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में तेज और मुसलसल बारिशें। नदी नालों में शदीद तुग़यानी। कोहे सुलेमान से आने वाला सैलाबी रेला वसी रकबे पर खड़ी फसलों को बहा ले गया। कमात, कपास और मूंग की तैयार फसलों को शदीद नुकसान। सैलाबी पानी का शाह वाली और मलाका आबादियों की जानिब रुख। मुतादिद देहात को खतरात लाहक। मकीनों की नकल मकानी। कशाब के नवाही गाँव में बारिश के जमा पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए।